हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग का मतलब क्या है? तो ना आपने इसमें देखा होगा, आप, वे, ये, हम, तुम जो शब्द दे रखे हैं ये सब बहुवचन के रूप होते हैं। किंतु जैसे अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए हम लोग ना इनका प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे एक वचन में ही हो, लेकिन शब्द क्या है? ये बहुवचन वाले ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसमें दे रखा है ना आपका, क्या है? आप। आप शब्द जो है ये क्या है? शब्द स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा या कर लूंगी, है ना? तो बस ये ध्यान रखना है, आप यानी कि ये बहुवचन शब्द है। शब्द कैसे है? आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप हैं। ठीक, आगे देखो। सर्वनाम में संज्ञा की भांति ही लिंग वचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। किसमें? सर्वनाम में। ठीक है, कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। क्या ध्यान रखना है? कारकों की विभक्तियों के साथ ही सर्वनाम के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिका में दर्शाया गया। चलिए तो देखते हैं, आपकी इस तालिका में आप देखेंगे कि ना जितने भी सर्वनाम हैं उनके बहुवचन रूप और क्या क्या बने हुए हैं। तो ये रहे आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको देखना है सर्वनाम क्या है? मैं। ठीक है, सर्वनाम क्या है? मैं दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? मैं दे रखा है। मैं, हम, तुम, वह, वे और आप यानी निजवाचक में। तो मैं के लिए जो रूप बनेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? सर्वनाम में मैं के लिए कर्ता में बनेगा मैं, कर्म में मुझको या मुझे कहेंगे, करण में मुझसे। ठीक है, मुझसे। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसलिए मैंने ना ये वीडियो बनाने की सोची कि ना ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो करण के लिए पूछा, आज भी आपका जो वीडियो बनाया था उसमें आया था, तो आप ये चीज ध्यान रखिए। उसमें पूछा गया अपादान का, और 2-3 दिन पहले जब पढ़ाया था उसमें करण से पूछा गया था। तो इन चीजों को आप ना नोट कर लेंगे और बहुत आराम से इन चीजों को पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको आपके पास भेज देती हूँ। तो बस यही मुझे बताना था। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।